Good morning, students. I am Mrs. Shivisha from Study Hall Educational Foundation. I teach mass communication in class 12, senior secondary level. So, as you all know, today we will start advertising industry. We have started, in the last session, we have started with advertising module. So, advertising industry is quite a big industry, as you all know. अगर आपको एक टूथपेस्ट ख़रीदना है, एक क्रीम ख़रीदनी है, कुछ खाने के लिए ख़रीदना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. पता कैसे चलता है ये ऑप्शंस के बारे में? बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से आप खाना खा सकते हैं जाके, रिजॉर्ट्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं. तो कैसे पता चलता है इन सब के बारे में? कहीं आप प्लान कर रहे हैं, कोई ट्रिप बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आपको पता कैसे चलता है वहाँ पे क्या क्या है, कैसे? Yes, through advertisement. एक बिस्किट में भी कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, hundreds of varieties are there. एक चिप्स खरीदने जाइए आप, वहाँ भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं. तो चूज़ कैसे करें? तो इसलिए एड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं एड्स. ठीक है, हम जिन नामों को हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं, एड्स में देखते नहीं हैं, उनको हम जल्दी ट्रस्ट नहीं करते. आप मानेंगे इस बात को? आपको कोई आप शॉप पे जाइए, आपकी जो फेमस ब्रांड्स हैं जो आप लेते हैं यूजुअली, उनसे अगर कोई नया आपको शॉपकीपर दिखाएगा तो आप बोलेंगे नहीं भैया, भले 5 रुपये कम है कोई बात नहीं, इसको मत दीजिए, जो हमारा वाला ब्रांड है वो दीजिए. क्योंकि क्या है यहाँ पे, इतने टाइम की एक आप लेते हुए या यूज़ करते हुए आप एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं. वही हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एड्स बनाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. ठीक है, क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं जिससे जब ऐड बनाया जाता है? सबसे बड़ी बात, बेसिक नीड ऑफ द कंज्यूमर. वो प्रोडक्ट्स मार्केट में ज़्यादा होते हैं, उनके ऐड फ्रीक्वेंटली आते हैं, बहुत सारे आते हैं, जो बेसिक नीड होती है लोगों की. ठीक है, बेसिक नीड मतलब जैसे डेली एसेंशियल्स हैं, आपकी गाड़ियाँ हैं, ईटरीज हैं, फूड जॉइंट्स हैं, बाकी मैनी मोर यू ऑल नो, जो हम हर वक्त यूज़ करते हैं. बेसिक नीड मतलब उसमें ज़्यादा स्कोप रहता है. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री उसी पे वर्क करती है जहाँ पे ज़्यादा स्कोप होगा ऑब्वियसली. ठीक है, अब आप कहेंगे कि 50 तरीके के चिप्स मार्केट में हैं, तो आंटी सब बिकते होंगे क्या? एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने इतना कुछ मार्केट कैप्चर करा हुआ है. आप कहीं भी निकल जाइए, आपको बहुत सारी ब्रांड्स मिल जाएंगी, बहुत सारे वैरायटी मिल जाएगी, फ्लेवर्स मिल जाएंगे. तो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला स्नैक है. आप चलते फिरते एक चिप्स का पैकेट खरीद लेते हैं. दैट शोज द बेसिक नीड ऑफ द कंज्यूमर. जो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाए, आप ईजिली उसे कंज्यूम कर सकें, उसका स्टैंडर्ड भी सही रहे, आपने मतलब उसका बेसिक जो स्टैंडर्ड रखा है, क्वालिटी रखी है, वो भी अच्छा रखा हुआ है, तो वो चीज़ चलेगी. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है पूरी इंडस्ट्री. मैं खाली चिप्स का एग्जांपल ले रही हूँ, एंड देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स. ओके, सो नेक्स्ट इज ग्रैब अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर. अब ग्रैब अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर मतलब यहाँ पे अटेंशन कैसे ग्रैब होगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं एडवर्टाइजिंग में जो, जैसे आप देखते हैं बार बार ऑफर्स आते रहते हैं, है ना, कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं. ऐसा नहीं है एक प्रोडक्ट जो आपने 5 साल पहले खरीदा था आज भी वो सेम तरीके से मिल रहा है. नो, जैसे समय बदला, डिमांड्स बदली, मार्केट में चेंजेस आते रहे. 5 साल पहले जो चीज़ आपने ली थी उससे बिल्कुल अलग चीज़ आपको मिलेगी सेम ब्रांड में. ठीक है, तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड ग्रैब अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर. अगर आपका अटेंशन सीख करना है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को, तो आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे आप अट्रैक्ट हो.
और मेन चीज़ है जो इन हो, मार्केट में ट्रेंड में हो, ठीक है। हम ऑब्वियसली 5 साल जो पुराना कपड़ा हमने खरीदा था वही हमको कोई 5 रुपये में 5, 10 रुपये, 100 रुपये कम करके दे रहा होगा, हम खरीदेंगे उसे? नहीं, हम लेटेस्ट चीज़ खरीदना पसंद करेंगे 100 रुपये ज़्यादा में, है ना। सेम चीज़ है, जो नए नए फ्लेवर्स आ रहे हैं, नए नए आप देखते हैं इतना कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है, रेडी टू ईट फूड इंट्रोड्यूस हो रहा है, सब हो रहा है, तो ये क्या है, ट्रेंड पे है। और इस जो ट्रेंड को फॉलो करता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है, जो वहीं पे अटक गया उसकी क्वालिटी आप देखिए। हर कोई पार्ले जी नहीं होता, पार्ले जी आज से 30 साल पहले भी वही था और आज भी वही है, उतने ही रुपए में आपको मिल रहा है, ठीक है। बट हर कोई पार्ले जी नहीं होता, भूलिए नहीं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग टर्म्स, कन्विक्शन, सर्टेनिटी एंड श्योरिटी। मैंने एक फेयरनेस, वैसे मुझे एग्जाम्पल यहाँ कोट नहीं करना चाहिए फेयरनेस क्रीम का, बट क्या करें, सबसे ज़्यादा डिमांड में ये सब चीज़ें रहती हैं, वो लड़का हो या लड़की, फेयरनेस पे बहुत ध्यान रहता है, ठीक है। भले हम बोलें इसको बैन करा गया था कुछ टाइम पहले, बट स्किन, सो कोई भी लोग, कैसा भी इंसान हो, किसी भी तरह की क्रीम हो, अगर वो ये श्योरिटी देती है कि आप गोरे हो जाएंगे 10 दिन में, हफ्ते भर में, 15 दिन में, 20 दिन में, तो इंसान दौड़ के जाएगा उसे लेने के लिए, है ना। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, यहाँ क्या मिल रहा है, कन्विक्शन, कन्विंस हो रहा है इंसान, कन्विंस हो रहा है कि आपने क्रीम लगाई तो हफ्ते भर में, 10 दिन में आपको ये चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, तो आप कन्विंस कर पा रहे हैं, अपने ऐड के द्वारा आप इंसान को कन्विंस कर पा रहे हैं कि मैं जाके ले पाऊँ। 25 तरह की ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं मार्केट में जो स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स दे रही हैं, पर मेरे को जो कन्विंस कर पाया मैंने जाके वो लिया, ठीक है। आपको जो उसने कन्विंस करा आपने वो लिया। तो एक तो कन्विंस करना है, इस प्रिंसिपल में आ जाता है। फिर सर्टेनिटी, मतलब हमें दिखता है वो चीज़ बार बार डिमांड में, बार बार मुझे स्ट्राइक कर रही है, हर जगह दिख रही है, ठीक है, वो उस पर हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। श्योरिटी, और वो प्रोडक्ट हमें श्योरिटी दे रहा है कि ऐसा होगा। तो सारे ऐड जो इंडस्ट्री है ये कुछ प्रिंसिपल्स पे ही वर्क कर रही है, और ये सारा हमारा साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल जो पूरा ग्रैब कर रही है अटेंशन, और उसी से ही पूरी इंडस्ट्री चल रही है। पता है उनको कि किस तरह से जनता को, किस तरह से कंज्यूमर्स को क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ परोसनी है, वो भले कपड़ा पहनने का हो, वो खाने का हो, लगाने का सामान हो, गाड़ी हो, जूता हो, वॉट एवर। Okay, so I think now it is clear that there are 3 basic principles. First is need of the consumer, second is attention of the consumer, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिमांड में होगी उसी पे ऐड ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। एडवर्टाइजिंग टर्म्स, कन्विंस कर ले जाना, सर्टेनिटी होना एंड श्योरिटी होना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और एक अगर आप बेसिक बात करें इस इंडस्ट्री की, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्क करने के लिए। इस पे पहली रिसर्च ही इस पे होती है, फिर आगे जाके एडवर्टाइजिंग एक्सपैंड करती है। थैंक यू सो मच, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल, थैंक यू।